वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 10 साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था। अब पास हुआ है तो इट विल टेक अनदर 5 इयर्स, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। आई थिंक कि भाई ये कंट्रोल तो मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं तो वो बेटर ही चला पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास भी हो जाता है तो पॉलिटिशियंस आज की डेट में अपनी बीवी बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स को ही टिकट देते हैं। वो बाहर तो टिकटें जाती ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारी पार्टियां हों। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी कुछ ही दिनों पहले जो सब्सिडी है उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार ने उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी की और अब ये सब्सिडी जो है वो 300 रुपये की हो गई है। और कुछ दिन पहले एक और खुशखबरी जो महिलाओं के लिए है कि जो महिला आरक्षण बिल था वो कानून बन चुका है। जी हाँ, राष्ट्रपति ने उसमें मुहर लगा दी है और ये कानून बन चुका है। तो दो जो अहम कदम माने जा रहे हैं सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, यही वो दो कदम है। लेकिन अब दूसरा सवाल, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मणिपुर में जिस प्रकार जो हालात है या फिर जो दो औरतों को नग्न कर घुमाया गया, वहाँ से जो विमेन सेफ्टी पे जो एक माहौल बना कि जो औरतें हैं वो सेफ़ नहीं है देश में, और उसके बाद भी जो बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है, तो ये दोनों मामले जो है क्या डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था जो कि अब कानून भी बन चुका है, और जो ये विमेन जो औरतों को महिला जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी दी जा रही है, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? जनता क्या मानती है इस पूरे मुद्दे पे? उनसे बातचीत के दौरान चलिए पता करते हैं। क्या लगता है, ये डैमेज कंट्रोल है? नहीं, डैमेज कंट्रोल तो नहीं है। द थिंग इज़ कि जो उज्ज्वला योजना में सब्सिडी है दैट इज़ अ गुड थिंग। और वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 10 साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था। अब पास हुआ है तो इट विल टेक अनदर 5 इयर्स, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। ये 2029 के इलेक्शन में इम्प्लीमेंट होगा। और वुमेन सेफ्टी की जो बात करते हैं, अब मणिपुर हुआ या और कई जगह हुआ जहाँ पर जो वायलेंस हो रही है वो तो हर स्टेट्स में हो रही है। बट आई थिंक कि भाई ये कंट्रोल तो मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं तो वो बेटर ही चला पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास होना ही चाहिए था। देखिए, सवाल ये उठते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल आया, जो कानून भी बन चुका है, लेकिन उसमें जो पेच है कि अब डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद इसे लागू किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कानून लाके एक तरह से जो इमेज है सरकार को वो महिला की तरफ मतलब महिलाओं का आकर्षण भी इसमें प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन अब ये लागू कब से होगा ये भी नहीं पता है। और दूसरी चीज़ जो सब्सिडी की जहाँ तक बात है, तो सब्सिडी में भी ये कहा जा रहा है कि ये तो आज दे रहे कल ख़त्म कर देंगे, जिस प्रकार पहले हुआ था। तो कोई भी ऐसा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन फॉर्मूला है वो नहीं है जिससे कि सच में कोई फ़ायदा हो। नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन फार्मूले की बात नहीं है। द थिंग कि सब्सिडी तो जो देनी थी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी तो मेरे ख्याल से और भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे और हमने यहाँ पर सब्सिडी नहीं दे पाए। गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यूज़ के चक्कर में सब्सिडी दे नहीं पाई है। सब्सिडी देनी ही और देनी बनती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2029 से पहले इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि उन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के 2000 पहले पास कराया है कि भैया 2024 में इलेक्शन है, वुमेन्स को आना है। और अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास भी हो जाता है तो पॉलिटिशियंस आज की डेट में अपनी बीवी बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स को ही टिकट देते हैं। वो बाहर तो टिकटें जाती ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारी पार्टियां हों। तो मेरा ओपिनियन तो ये है। एक और सवाल है कि जिस प्रकार से जो सारी विपक्षी दल हैं उनका ये मानना है कि जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़े हैं, और ये हर प्रदेश की कहानी है। चाहे वो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार 12 साल की बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, जो उसके बाद फिर राजस्थान में भी कई मामले आते हैं, उसके अलावा भी मणिपुर का तो मामला है ही। तो महिलाओं के प्रति जो ये सारे जो काम हो रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए, जिसको लेके 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा था। भाई 2014 से पहले निर्भया कांड हुआ था, तब हमारी बात हुई थी कि भी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए रेपिस्ट को। वो कैपिटल पनिशमेंट आज तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। चाहे वो मोदी जी 9 साल हो गए, इस पर कोई कुछ नहीं हुआ है। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है गवर्नमेंट पे। राजस्थान में रेप केसेस हो जाते हैं, मणिपुर में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, हर वेस्ट बंगाल में होते हैं। तो इसके लिए जब तक एक क्रिमिनल कैपिटल पनिशमेंट का लॉ पास नहीं होगा
तब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे, केसेस कम नहीं होने वाले हैं। और वकील, पुलिस, इन्वेस्टिगेशंस में हर जगह पे वुमेन विक्टिमाइज होती है इन सब केसेस में। लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो तो हर राज्य में लगभग होते ही रहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, मणिपुर हो। लेकिन जो एक मणिपुर से जो एक इमेज खराब हुई है केंद्र सरकार की, आपको लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल कर पाएगी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी? नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मणिपुर में हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक हुआ है। जो मणिपुर का इंसिडेंट था उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि मणिपुर में जो हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक हुआ है इंसिडेंट। उसके बाद मोदी जी ने कोई वहाँ पर एक्शन नहीं लिया, ना उनके कोई अमित शाह हो एज अ होम मिनिस्टर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो मणिपुर में जो हुआ है वो कंडेमेबल है। सारी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होनी है और अगले 6 महीने तक कोई कार्रवाई होगी भी नहीं है, ये कंफर्म है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से जो बृजभूषण शरण सिंह का पूरा मामला है कि क्या ऐसी मजबूरियां हैं सरकार की, जबकि सरकार को भी पता है कि उसकी जो इमेज है महिलाओं के खिलाफ अपराध की वो खराब है, इमेज खराब हुई है, बावजूद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उस प्रकार से कि जिससे एक अच्छा संदेश जाए। बृजभूषण सिंह यूपी में कम से कम 10 लोकसभा की सीट्स को कंट्रोल करते हैं। आप ये समझिए कि 80 सीटों में से गोंडा के आसपास, बलरामपुर और बाकी सीट से 10 सीटों पे बृजभूषण सिंह का कंट्रोल है। तो बृजभूषण सिंह 10 सीटें बीजेपी इस समय छोड़ नहीं सकती है यूपी में से। अगर 10 मजबूरियां हैं बीजेपी की, बृजभूषण रिजाइन कर दे एज अ रेस्लिंग चीफ तो इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, नहीं तो ये क्योंकि बृजभूषण सीधे मतलब खुले मंच पे आके कह रहे हैं कि कौन है जो मेरा टिकट काट सकता है। इस तरह का जो घमंड है ये कहाँ से आता है? टिकट तो नहीं कटने वाले हैं, टिकट तो नहीं कटने वाले हैं, ये तो आने वाले 2-3 महीनों में पता चलेगा आपको टिकट कटते हैं नहीं कटते हैं। पर बृजभूषण सिंह का जो भी एक्शन है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, जो हमारी सरकार विफल हुई है कोई एक्शन लेने के लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है, सीबीआई इंक्वायरी तक नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, दिल्ली पुलिस की एफआईआर तक नहीं फाइल हो पाई है प्रॉपर वे में। चलिए, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने बात की कि क्या मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी मणिपुर के मामले में और बृजभूषण के मामले में, क्योंकि जो महिला आरक्षण जो कानून बना और उसके साथ जो सब्सिडियाँ दी जा रही है उज्ज्वला योजना के तहत, क्या ये डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे इस तरीके के कदमों से? तो जनता का भी ये मानना है कि जो जनता है वो सब जानती है और वो आने वाले वक्त में अगर सरकार कुछ कड़े कदम नहीं उठाती है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों के द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।